हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के बारे में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। देखिए, मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आप बेसिक से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, तो मेरे पुराने वीडियोज़ को चेक कीजिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं। एक एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, चाहे वो शेयर मार्केट में हो चाहे या म्यूचुअल फंड में हो। मतलब आप शेयर मार्केट में शेयर बाय कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू से। मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा जिस दिन आप डिसाइड करेंगे, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या वो वीकली हो। जनरली जो है इन्वेस्टर जो हैं वो के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि हर महीने सैलरी आती है। हर महीने वाला प्लान लेना पसंद करते हैं क्योंकि हर महीने सैलरी आती है। जब सैलरी आती है तो थोड़ा सा अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है हर महीने। जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये की एसआईपी ली म्यूचुअल फंड के अंदर कि मैं हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। तो एक मैंने डेट डिसाइड कर ली कि मान लीजिए मेरी सैलरी 10 तारीख को आती है, तो मैंने डिसाइड कर लिया 15 तारीख को मेरे पैसे डिडक्ट हो जाने चाहिए मेरे बैंक अकाउंट से। तो हर महीने अपने आप आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चले जाएंगे, वो काट लेंगे आपके अकाउंट से पैसे, और उन पैसों से वो इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। जो आपने म्यूचुअल फंड दिया होगा, काफ़ी सारी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ डेट वाले होते हैं, कुछ स्मॉल कैप वाले होते हैं, कुछ लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मिक्स पोर्टफोलियो होता है, गोल्ड में, डेट में और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आपने प्लान लिया होगा उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हमें का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक डिसिप्लिन मैनर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर महीने थोड़े थोड़े पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते जा रहे हैं, उसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। और एक होता है लमसम। लमसम मतलब एक शॉट के अंदर आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया। मतलब इस साल में मान लीजिए इस महीने मेरे पास 1 लाख रुपए था इन्वेस्ट करने को, मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो मैंने 1 लाख रुपए एक बारी में म्यूचुअल फंड वालों को दे दिए, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। तो इसको हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं। तो आज हम एसआईपी के बारे में ही बात करेंगे। आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं एसआईपी की म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसमें सेमी एनुअली, वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपको सूटेबल हो वो प्लान आप ले सकते हैं। तो जब हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए आज आपने 10,000 रुपये के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया इस महीने, अगले महीने फिर आपने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाले, उसके अगले महीने, तीसरे महीने आपने 10,000 रुपये फिर डाले। ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। हर महीने 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और मार्केट में जो एनएवी का रेट होगा, जिस रेट पे एनएवी ट्रेड हो रही होगी, उतने यूनिट हमें अलॉट होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इस महीने इन्वेस्ट किए, एक म्यूचुअल फंड की एनएवी थी 10 रुपये, तो आपको 1,000 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। अगले महीने उसकी एनएवी हो गई 11 रुपये, तो आपको 909 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। फिर उसके अगले महीने एनएवी हो गई 10 रुपये, तो वापस से आपको 1,000 यूनिट अलॉट हो जाएंगे। इस तरीके से मतलब हर महीने हम थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते जा रहे हैं हर महीने एक रेगुलर इंटरवल पे। तो इसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए आज एनएवी है इस महीने 10 रुपये, अगले महीने हुई 11 रुपये, उसके अगले महीने हुई 12 रुपये, तो एनएवी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। और हमारा इन्वेस्टमेंट, एक फिक्स अमाउंट का इन्वेस्टमेंट हम उसके अंदर करते जा रहे हैं, फंड के अंदर हमें यूनिट अलॉट होते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की एनएवी धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होती चली जा रही है। हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हमें टेंशन नहीं होती। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आज एक म्यूचुअल फंड की एनएवी 10 रुपये है, अगले महीने 11 हो गई, उसके बाद फिर 8 रुपये या 9 रुपये हो गई, तो हम हर रेट पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है, जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है पैसा। अलग अलग फंड होते हैं, डेट वाले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड वाले होते हैं, गोल्ड ईटीएफ होता है, इसी तरीके से इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। सबसे ज़्यादा रिटर्न गोल्ड वाले फंड में मिलता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलता है। इस पर मैंने अलग से वीडियो डाले हैं, आप उस वीडियो को चेक कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये वीडियो बेसिकली मैंने न्यू बिगनर्स के लिए बनाया है, समझाने के लिए कि एसआईपी बेसिकली क्या होती है।
तो एसआईपी का मतलब मैंने सिंपल वे में समझाया कि हम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे एक रेगुलर इंटरवल पे हम थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में डालते चले जाते हैं। चाहे हमने 2 साल की स्कीम ले ली, चाहे हमने 5 साल की ली, चाहे हमने 10 साल की ली। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि हर रेट पे थोड़ी थोड़ी बाइंग हम करते चले जा रहे हैं और इसमें हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक पर्सन है ए, उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 5,000 रुपये की नॉर्मल एसआईपी की, हर महीने 25 साल के लिए उसने एसआईपी की स्कीम ली और उसको रिटर्न मिल रहा है 12% का। मतलब हर साल उसको 12% के रेट से उसको रिटर्न मिल रहा है एसआईपी के अंदर। तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15 लाख रुपए, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया और उसको रिटर्न मिला 95 लाख का 25 साल के बाद। अगर जो उसने फंड दिया वो अगर 12% एनुअल रेट के रिटर्न के हिसाब से बढ़ता है। तो दोस्तों मैं थोड़ी बेसिक डिटेल दे दूं आपको एसआईपी के रिलेटेड में। मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हैं, 5 साल के लिए आपने एसआईपी ली और आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपनी एसआईपी फ्यूचर एसआईपी को कैंसिल भी कर सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके। जो भी कंपनी का आपने फंड लिया होगा उनके नंबर पे, एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल लिख के आप अपनी फ्यूचर एसआईपी को रोक भी सकते हैं। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने 5 साल की स्कीम ली है तो आपको हर महीने पैसे डालना ही डालना है। अगर आपके पैसे नहीं बचे तो आप अपनी एसआईपी को रोक भी सकते हैं। अब एक चीज़ और, मान लीजिए आपने एसआईपी में पैसा डालना शुरू किया, 5 साल के लिए आपने एसआईपी ली, 5 साल आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप उस फंड में दोबारा एसआईपी करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते हैं अपनी एसआईपी को। तो इसके अंदर एक पॉइंट और है, मान लीजिए आज आपने 5 साल की एसआईपी ली, ठीक है, आप हर महीने 10-10 हज़ार रुपये या 1,000-1,000 रुपये करके आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने यूनिट्स को रिडीम भी कर सकते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 रुपये इस महीने इन्वेस्ट किए, तो हमें यूनिट अलॉट होते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में। आपने म्यूचुअल फंड के अंदर 10,000 रुपये डाले, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को 10,000 रुपीज़ दिए और आपने इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया। सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में मिलता है, क्योंकि वो पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, उससे शेयर खरीदे जाते हैं। आपने म्यूचुअल फंड हाउस को 10,000 रुपीज़ दिए और आपने हर महीने की आप एसआईपी ले रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड उन पैसे से स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करेगा और स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे स्टॉक्स को बाय करेगा। एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, वो कम से कम 15-20 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और वो चुन के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा जिसमें आने वाले समय में रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे दे दिए, आपको यूनिट अलॉट होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने 10,000 रुपीज़ दिए तो उससे मान लीजिए म्यूचुअल फंड हाउस ने आईडीएफसी बैंक का एक शेयर खरीदा, रिलायंस का एक शेयर खरीदा, इन्फोसिस का एक शेयर खरीदा और आईटीसी का एक शेयर खरीदा। तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाई करके उसकी एवरेज निकाली, एवरेज निकाल के एनएवी बनती है, हर फंड की अलग अलग एनएवी होती है। तो एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक फंड है, उसकी एनएवी है 100 रुपीज़ आज की डेट में, आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो 1,000 यूनिट आपको अलॉट होंगे उस स्कीम के। और मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से ये चेंज होती रहती है। जिस हिसाब से फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो एनएवी उसकी बढ़ती भी जाती है, अगर फंड बेकार परफॉर्म करता है तो उसकी एनएवी थोड़ी डिक्रीज भी होती है। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आप एसआईपी के अंदर अपना पैसा इंक्रीज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं एक महीने की, अब आपकी सैलरी, आपका प्रमोशन हो गया, आपको ज़्यादा सैलरी मिलने लग गई या आपकी ज़्यादा सेविंग होने लग गई है, तो आप अगले महीने से 12,000 या 15,000 की एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, या एसआईपी का अमाउंट आप रिड्यूस भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को इन्फॉर्म करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके। ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो मैं कंक्लूड करूं, समझाइज करूं इस वीडियो को, तो मैं यही कहूँगा कि एसआईपी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप डिसिप्लिन से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे हैं, एक म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें कोई चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है। एसआईपी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगता, जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए वो सारे के सारे इन्वेस्ट हो जाते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और मार्केट जो होता है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट चाहे जितना ऊपर जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है, आपको डाइवर्सिफाइड चॉइस मिलेगी। आपको एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है जो डाइवर्सिफाई करता हो अपने पोर्टफोलियो को।
आपको डाइवर्सिफाइड चॉइस मिलेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 रुपीज़ अगर आपके पास हैं तो आप एक ही फंड में डाल दें। आप डिफरेंट फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी वाला फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट वाला फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड चॉइस मिलेगी म्यूचुअल फंड में आपको। तो दोस्तों मैं आपको सिंसियर एडवाइस दूंगा। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर आपके पास टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, आप टाइम दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में भी खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनली मैंने अभी पीछे लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, तो मैंने मार्केट को करेक्ट होने का वेट किया, म्यूचुअल फंड को करेक्ट होने का वेट किया। जैसे ही म्यूचुअल फंड करेक्ट किया, मैंने लमसम पैसे मैंने बचा के रखे थे, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिए और मुझे आज अच्छा खासा इस फंड में प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।